वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी। ये जिंगल सुनकर कुछ याद आया क्या? हाँ, बिल्कुल वही। मैं निरमा वॉशिंग पाउडर की बात कर रहा हूँ, जिसका ऐड आप सबने बचपन में खूब देखा होगा और कभी न कभी किराने की दुकान से निरमा वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट केक या वॉशिंग सोप लाए होंगे। लेकिन आज ना तो इसके ऐड टीवी पर आते हैं और ना ही हम निरमा का कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं। एक समय निरमा वॉशिंग पाउडर इतना बड़ा ब्रांड था कि उसका मार्केट वैल्यू कैप 60% था, लेकिन अब घटकर सिर्फ 6% रह गया है। आखिर निरमा ने ऐसी कौन सी गलती की कि वो मार्केट से गायब हो गया? जानेंगे आप इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। निरमा के फाउंडर करसन भाई पटेल ने लोगों को राख, नमक और सोडे से कपड़े साफ करते हुए देखा तो उन्हें एक सस्ता और अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया आया और उन्होंने एक ऐसा वॉशिंग पाउडर बनाने के बारे में सोचा जिसे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकें। क्योंकि उस समय मिलने वाला वॉशिंग पाउडर सर्फ एक्सेल 13 रुपए का आता था, जो प्रीमियम सेगमेंट का था, जिसे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता था। केमिस्ट्री से बीएससी की डिग्री लेने वाले करसन भाई पटेल गुजरात में डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी में जॉब भी करते थे और वॉशिंग पाउडर बनाने के एक्सपेरिमेंट भी करते थे। उन्होंने दिन रात मेहनत की और एक्सपेरिमेंट करते रहे। उनके एक्सपेरिमेंट कई बार फेल भी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उसी दौरान उनकी बेटी निरुपमा की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी के नाम को जिंदा रखने की ठानी और अपने एक्सपेरिमेंट और बढ़ा दिए और आखिरकार उन्होंने वो बना ही लिया जो वो बनाना चाहते थे, जिसके बाद मार्केट में एक नया नाम आया, निरमा वॉशिंग पाउडर। करसन भाई पटेल का बनाया हुआ निरमा वॉशिंग पाउडर उस समय मिलने वाले दूसरे वॉशिंग पाउडर की तरह नहीं था। उन्होंने जो वॉशिंग पाउडर बनाया था वो फास्फेट फ्री था, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली तो था ही, साथ ही साथ उससे हाथों को भी कोई नुकसान नहीं होता था। आप सोच रहे होंगे कि करसन भाई पटेल की बेटी का नाम तो निरुपमा था, तो फिर उन्होंने अपने प्रोडक्ट का नाम निरमा क्यों रखा? वो अपनी बेटी निरुपमा को प्यार से निरमा बुलाते थे और निरमा वॉशिंग पाउडर के पैकेट में जो प्यारी सी गुड़िया जैसी दिखने वाली लड़की की फोटो लगी है वो उसी को ही रिप्रेजेंट करती है। प्रोडक्ट तैयार था, लेकिन करसन भाई पटेल के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उसे बेचने की, जिसके लिए सबसे पहले वो रिटेलर्स और छोटे मोटे दुकानदारों से मिले। लेकिन उन्होंने उनका प्रोडक्ट बेचने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने प्रोडक्ट की सेलिंग और मार्केटिंग करने का फैसला किया, जो चुनौती भरा था। वो काम पर जाते समय साइकिल में निरमा वॉशिंग पाउडर के कुछ पैकेट्स लेते और रास्ते में उन्हें जो भी मिलता उसे बेचने की कोशिश करते। शुरू में तो लोगों को कन्विंस करने में उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन जैसे जैसे वॉशिंग पाउडर बिकने लगा वैसे वैसे लोगों के अच्छे फीडबैक मिलने लगे, क्योंकि उनका वॉशिंग पाउडर कीमत में कम था और क्वालिटी में अच्छा, जिस वजह से जो भी महिला उनका वॉशिंग पाउडर यूज करती वो अपने पड़ोसियों और जान पहचान के लोगों को भी उस बारे में बताती। इस तरह उनके प्रोडक्ट की वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट होने लगी और निरमा की सेलिंग में हर दिन ग्रोथ होने लगी। उस समय भले हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, जो आज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, का वॉशिंग पाउडर सर्फ एक्सेल 13 रुपए का था और मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर था, लेकिन फिर भी वो इंडिया मार्केट के सबसे बड़े वॉशिंग पाउडर में से एक था। यही वजह थी कि करसन भाई पटेल ने अपने वॉशिंग पाउडर की कीमत सिर्फ 3 रुपए रखी थी, जिसे मिडिल क्लास अफोर्ड कर सके। सस्ती कीमत की वजह से निरमा हाथों हाथ बिका और धीरे धीरे महिलाओं की पहली पसंद बना। निरमा वॉशिंग पाउडर की क्वालिटी भी अच्छी थी और वो सस्ता भी था, जिस वजह से लोग उसे खरीदते थे। लेकिन एक वजह और भी थी जिसने लोगों को निरमा की तरफ खींचा। वो था करसन भाई पटेल का वादा जो उन्होंने अपने कस्टमर से किया था। उन्होंने कहा था कि अगर उनका प्रोडक्ट कपड़े साफ करने में नाकाम रहता है तो वो उसकी पूरी कीमत वापस करेंगे। इसी भरोसे के दम पर उनका प्रोडक्ट बिका और वो प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया। लेकिन वो उससे खुश नहीं थे, क्योंकि वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने 1972 में अपनी जॉब छोड़ी और अहमदाबाद में कुछ वर्कर्स के साथ फैक्ट्री शुरू की। वो जानते थे कि उनका कंपटीशन बड़े खिलाड़ियों से है, जिनसे मुकाबला करने के लिए उन्होंने 1975 में पूर्णिमा एड एजेंसी से हाथ मिलाया और रेडियो एडवर्टाइजमेंट शुरू किया, जिसके बाद निरमा का मोस्ट पॉपुलर जिंगल सबकी पसंद निरमा लोगों ने रेडियो पर खूब सुना। लेकिन फिर भी वो अपना प्रोडक्ट उस तरह से बेच नहीं पा रहे थे जिसकी उन्हें उम्मीद थी,
क्योंकि उनका मुकाबला मार्केट में सबसे पहले से पैर जमा चुके सर्फ एक्सेल से था, जिस वजह से दुकानदार उसे ही प्रेफर करते थे और निरमा को खरीदने से घबराते थे, और अगर खरीद भी लेते थे तो आधा पेमेंट ही करते थे। निरमा की सेल बढ़ाने के लिए करसन भाई पटेल ने जबरदस्त स्ट्रेटेजी अपनाई और मार्केट से 90% वॉशिंग पाउडर वापस मंगवाया, जिसके बाद एड कैंपेन चलाया जिसमें उन्होंने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए एड बनाया और टीवी पर चलाया, जिसका जिंगल था, हेमा, रेखा, जया और सुषमा, सबकी पसंद निरमा। फिर क्या था, लोगों को वो एड खूब पसंद आया और मार्केट में निरमा खरीदने वालों की लाइन लग गई। लोगों की मांग पूरी करने के लिए दुकानदारों ने एडवांस पेमेंट करके निरमा का स्टॉक बढ़ाया, जिससे करसन भाई पटेल को प्रॉफिट हुआ और उनकी पॉपुलैरिटी पूरे इंडिया में हो गई। इस तरह 1982 तक निरमा पूरे इंडिया में पॉपुलर हो चुका था। उसके पीछे करसन भाई पटेल की मेहनत तो थी ही, लेकिन हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि सर्फ एक्सेल एक प्रीमियम प्रोडक्ट था और निरमा एक सस्ता प्रोडक्ट, जिस वजह से हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने निरमा को अपना कंपटीटर माना ही नहीं। उसकी एक गलती ने निरमा को ग्रो करने का मौका दिया, लेकिन बाद में सर्फ एक्सेल ने निरमा को नीचा दिखाने के लिए एक कैंपेन शुरू किया, जिसमें एडवर्टाइजमेंट के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की कि सस्ती चीज अच्छी नहीं होती, महंगी चीज हमेशा अच्छी होती है। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट की कीमत निरमा जितनी कम नहीं कर सकते थे। निरमा तेजी से ग्रो कर रहा था, जिसके बाद 1987 में निरमा डिटर्जेंट केक भी मार्केट में आया, वो भी चीप प्राइस और बेस्ट क्वालिटी के साथ, और आते ही छा गया। 1988 तक निरमा ने 60% मार्केट में अपना कब्जा किया, लेकिन 2015 आते आते निरमा का मार्केट शेयर सिर्फ 12% ही बचा और 2019 तक सिर्फ 6% रह गया। निरमा का मार्केट शेयर क्यों कम हुआ, वो जानने के लिए आपको 1987 में चलना पड़ेगा, क्योंकि तभी RSPL ने घड़ी डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च किया और हिंदुस्तान लीवर ने निरमा से कंपटीशन के लिए एक्टिव व्हील वॉशिंग पाउडर लॉन्च किया। निरमा अपने कंपटीटर से बेफिक्र था और नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहा था, जिनकी कीमत लगभग एक जैसी ही थी। निरमा ने अपने चीप प्राइस में बाथिंग सोप लॉन्च किया, जिसका जिंगल निरमा वॉशिंग पाउडर से मिलता जुलता था। सौंदर्य साबुन निरमा। अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलने की होड़ में निरमा ने अपने सभी प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग चीप प्रोडक्ट की तरह की, जिस वजह से वो धीरे धीरे लोगों की नजरों में सस्ता मतलब चीप ब्रांड बन गया और धीरे धीरे लोग निरमा से दूर होने लगे। फिर निरमा ने प्रीमियम सेगमेंट में एंट्री ली और सुपर निरमा ब्लू वॉशिंग पाउडर लॉन्च किया, जो धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगा। निरमा ने खाने का नमक तक मार्केट में उतारा, लेकिन निरमा ने अपने प्रोडक्ट को जिस तरह शुरू में मार्केट में किया था कि वो सबसे सस्ता प्रोडक्ट है, उसी वजह से उस पर चीप ब्रांड होने का लेवल लग गया था, जिसे वो बदल नहीं पाया। और निरमा ने अपनी स्ट्रेटेजी में भी कोई बदलाव नहीं किया, वही पुराना एड, पुराने जिंगल और पुरानी पैकेजिंग, कुछ नया नहीं किया, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आया। धीरे धीरे मार्केट में कंपटीटर्स बढ़ने लगे, जिससे निरमा पिछड़ता चला गया। निरमा ने भी वही गलती की जो निकॉन और नोकिया ने की थी, मतलब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए और मार्केट से गायब हो गए। वही हाल निरमा वॉशिंग पाउडर और निरमा के दूसरे प्रोडक्ट के साथ हुआ और हम जो जिंगल बचपन से सुनते आ रहे हैं वो एकदम गायब हो गया। लेकिन तब तक करसन भाई पटेल दूसरी फील्ड में एंटर कर चुके थे। आपको ये जानकारी कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। मिलते हैं आप सबसे बहुत ही जल्द अपने अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।